तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार शुभम और मैं इजी नॉट करियर्स की तरफ से हूँ, जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका एडमिशन से लेके टॉप एमएनसी में प्लेसमेंट तक आपका सपोर्ट करता है, आपको गाइड करता है और आपके लिए एक रोड मैप बनाता है। बस कंडीशन यही है, जब भी आपको हमारी जरूरत हो, हमारा नंबर दिया गया है नीचे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीएसी राउंड 1 सीट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां करते हो तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, आपका साल भी बर्बाद हो सकता है। तो गलतियां क्या क्या होंगी, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, और उन गलतियों से बच कैसे सकते हैं, आज की वीडियो में इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। गलती नंबर 1, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, कि अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड ना करना। बहुत लोग सोचते हैं कि अलॉटमेंट लेटर तो आ गया, मुझे जब जरूरत होगी मैं तब डाउनलोड कर लूंगा, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार का साइट है, तो ये बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है। तो लास्ट डे जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम पे बहुत लोग कर रहे होंगे, जिसके कारण साइट क्रैश हो जाता है और आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने में बहुत देरी हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप ये गलती कर रहे हो कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं कर रहे हो, तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर जो है आपका, उसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। आप जब अलॉटमेंट लेटर देखोगे, वहां प्रिंट का ऑप्शन होगा, प्रिंट पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड कर लेना है आपको। उसके बाद आप जब डाउनलोड कर रहे होंगे, उस समय पे ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है, उसे हम लोगों को चुनना होता है। उसके बाद जब भी डाउनलोड करें, उसकी 3 कॉपी निकालना है आपको। 3 कॉपी आपको एडमिशन प्रोसेस में, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे लगेगा। तो इसीलिए हमेशा 3 कॉपी आप उसी टाइम में निकाल लीजिए, तो आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, फिर भी एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसके कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है या आपके मनपसंद का कॉलेज आपसे मिस हो सकता है। क्या है वो गलती? वो गलती है ऑटो अपग्रेडेशन का नियम ना समझना। ऑटो अपग्रेडेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, यस का क्या मतलब है, नो का क्या मतलब है, फ्रीज का क्या मतलब है, अपग्रेड का क्या मतलब है, अगर आप इन सभी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो आपका सीट आपको नहीं मिलेगा, आपको बेटर कॉलेज कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, नो का क्या मतलब होता है। नो मतलब होता है कि अगर आप नो कर रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ फ्रीज। मतलब कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, आप उस सीट से खुश हैं, मतलब सीट अलॉटमेंट लेटर आया आपका, वहां पे आप जब डाउनलोड करते हैं, ऑटो अपग्रेडेशन में जाते हैं, वहां अगर आप नो करते हैं और आपको जो सीट मिला आप उससे खुश हैं, और आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको वहां पे क्या करना है, नो। लेकिन अगर आपको यस करना है, अगर आप नहीं, उससे खुश नहीं है, आप चाहते हैं कि मुझे बेटर कॉलेज का ऑप्शन मिल पाए, तो उसके लिए आपको यस करना है। इसका क्या मतलब हुआ, यस मतलब हुआ अपग्रेड, मतलब कि आपको सेकेंड राउंड में जाने का मौका मिलेगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इसको और भी बारीकी से समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मौका मिलता है। सबसे पहले आपका सीट आया, मान लीजिए आपका सीट आ गया, आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको एडमिशन लेना है, तो वहां पे आपको नो कर देना है। नो मतलब क्या हो गया, मेरा ये सीट फ्रीज हो गया। ठीक, तो आपका सीट यहाँ पे फ्रीज हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे पहलू के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं यस मतलब कि अपग्रेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है और जो सबसे कंफ्यूजिंग है। तो यस को समझते हैं हम लोग। अगर आपको वो सीट पसंद नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मैं एक और राउंड में जाऊं, मैं सेकेंड राउंड में जाऊं, तो आपको क्या करना है, यस करना है। अगर आप यस करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप किए अपग्रेड। अपग्रेड मतलब ये हो गया कि आपका जो सीट है वो फिक्स हो गया, आपको जो सीट मिला वो तो फिक्स हो ही गया, साथ ही आपको एक मौका मिला कि आप सेकेंड राउंड में जाओ, अगर आपको इससे बेटर मिलता है तो वो मिल जाएगा आपको, नहीं तो ये आपका फिक्स ही रहेगा। ठीक है, आप ये चीज समझ गए होंगे। लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कंफ्यूजन ये था कि मान लीजिए भैया, मुझे जो है बेटर कॉलेज मिल गया, सेकेंड राउंड में बेटर मिल गया, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे पिछला वाला ही चाहिए।
लेकिन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन ये था कि भैया एक बात बताओ मुझे कि मुझे अगर बेटर कॉलेज मिल गया सेकेंड राउंड में, उसके बाद लेकिन मुझे वो बेटर कॉलेज नहीं पसंद है, मुझे वापस पहले वाला पसंद है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो आपका जवाब है नो, आप वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं? अगर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है तो आपका पिछला सीट कैंसिल हो गया, आपको बेटर वाला सीट मिल जाएगा। तो इसीलिए हमेशा फ्रीज फ्लोट को समझ के करना चाहिए। हड़बड़ी में, गलती में आपको ये गलती नहीं करनी है, इससे आपका एडमिशन मिस हो सकता है या आपके पसंद का कॉलेज भी मिस हो सकता है। इसीलिए हमेशा ये चीज सोच समझ के करना। अब हम बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती जिसके कारण आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, जो कि है आपका वेरिफिकेशन सेंटर पे ना पहुंचना। वेरिफिकेशन सेंटर पे नहीं पहुंचने से क्या ही हो जाएगा, लोग सोचते हैं कि नहीं जाएंगे क्या हो जाएगा, बाद में मैनेज हो जाएगा, सरकारी ही चीज है। तो आप ये चीज अच्छे से समझ लो कि ये सरकारी चीज है। मतलब कि एक बार ना, मतलब ना, आप कुछ कर लोगे आपका एडमिशन फिर नहीं होगा। आपको जो डेट दिया गया है 7 से 9, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर में जब भी जो भी जहां पे भी आपको मिल रहा है कि वहां वेरिफिकेशन कराने जाना है, जिस सेंटर में जिस कॉलेज में जाना है वहां वेरिफिकेशन कराने आप जाना ही। अगर आप ये चीज मिस कर देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सीधे तौर पे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको सीट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को एक बार और अच्छे से समझते हैं। अगर आप अलॉटमेंट लेटर लेके रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं पहुंचते हो तो आपका सीट कैंसिल होता है। मतलब कि आप रिपोर्टिंग सेंटर पे पहुंच गए लेकिन आपके पास अलॉटमेंट लेटर है ही नहीं, तो आपका वहां पे एडमिशन तब भी कैंसिल हो सकता है। इसीलिए अलॉटमेंट लेटर लेके ही जाना है। दूसरी बात, आपको जो है समय सीमा के अंदर पहुंचना, मतलब है आपको 9 तारीख को 5 बजे से पहले जाके सब कुछ करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वहां पे एक नोडल ऑफिसर बैठते हैं जो आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और आपका वेरीफाई करते हैं कि आप वहां एडमिशन लोगे, अपग्रेड कराओगे, कुछ भी कराओ, लेकिन आपको वहां जाना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है कि मेरा तो सेकेंड लेटर में आएगा, मैं तो अपग्रेड करवा लिया हूं तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार होता है, तो आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप सेंटर पे नहीं पहुंचते हैं तो राउंड 1 की सीट रद्द कर दी जाएगी, आपकी सीट जो है वहां पे रद्द कर दी जाएगी। राउंड 1 की सीट रद्द कर दी जाएगी, इसका क्या मतलब है? आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आप आगे का काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं ले सकते। तो इसीलिए आपको हमेशा सेंटर पे जाना पड़ेगा, फिजिकली जाना है। ये नहीं कि मेरा भाई है वो नहीं आ पाया तो मैं चला जाता हूँ, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, आपको ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथी सबसे बड़ी गलती जिसके कारण आपका एडमिशन तक कैंसिल हो सकता है, जो कि है आपका अधूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना। अगर आप अधूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हो, वहां पे जाने के बाद आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वहां पे सीट नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लिखा जाएगा आपका कि नॉट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है? ना आप अपग्रेड करवा पाओगे, ना आपका वहां पे एडमिशन हो पाएगा। तो इसीलिए जब भी जाना है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस चीज को डिटेल में थोड़ा, तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, यूजीसी रैंक कार्ड, पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म लेकर के जाना है हमें। पार्ट ए पार्ट बी और बायोमेट्रिक, आपको जो है बीसीसीबी वाले जो हमारा साइट है जहां से आपने रैंक कार्ड डाउनलोड किया है, वहां से आपको ये डाउनलोड कर लेना है और घर से ही लेकर के जाना है। क्योंकि अगर आप सेंटर पे जाके, मतलब कि जहाँ पे जिस कॉलेज में आपका वेरिफिकेशन हो रहा है वहां जाके अगर आप ये लेने जाते हो कैफे वाले से, तो वो आपसे 10 गुना ज्यादा पैसे मांगेगा और आपको महंगा भी पड़ सकता है और आपको बहुत लंबी लाइन में भी खड़ी रहनी पड़ सकती है। तो इसीलिए घर से ही निकाल के जाना, अपने यहाँ से लेकर के जाना, तो आपको आसानी पड़ेगी और जल्दी हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि 10th 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल और माइग्रेशन, ये ले जाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल आय। और इस चीज पे डिटेल वीडियो मैंने बना दी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है। तो ये वीडियो के एंड की स्क्रीन पे आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके वो वीडियो पूरा देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां ले जाने हैं और किस किस कैटेगरी में कैसे अरेंज करके ले जाना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा।
जाएगा, तो आप वो वीडियो डिटेल में जाके देख सकते हो। तो आपको कोई भी आपसे गलती नहीं होगी और आप आराम से जाओगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग सुबह जाते हैं और एडमिशन कराने में 2 दिन लग जाता है या शाम हो जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट अरेंज करके जाओगे और आप 10 बजे सुबह में चले जाओगे, तो बहुत से बहुत 1 से 2 घंटे में आपका पूरा एडमिशन हो जाएगा या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अपग्रेडेशन हो जाएगा। 2 घंटे से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। लेकिन शर्त यही है, आपको डॉक्यूमेंट अरेंज कर के ले जाना है। और वो अरेंज कैसे होगा, वो मैंने अपने वीडियोज़ में बता दिया है, आप एक बार जाके देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद। तो उस सभी चीज़ों को हमने बहुत ही लंबे प्रोसेस में देखा है। उस चीज़ को एक बार शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, हमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए या क्या-क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि आपका एडमिशन बच सके, आपको आपके पसंद का कॉलेज मिल सके और आपका एडमिशन प्रोसेस जल्दी हो सके। और आपका एडमिशन प्रोसेस जल्दी हो सके ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो आपको बहुत समय लग सकता है और ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा नहीं है। तो इसीलिए अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर रहे हैं, तब आपको येस नो चुनना है। और कैसे चुनना है, आपको मैंने वीडियो में बता दिया है कि फ्रीज का क्या मतलब है, अपग्रेड का क्या मतलब है, यस का क्या मतलब है, नो का क्या मतलब है। दूसरी बात, आपको जो है रिपोर्टिंग सेंटर कहाँ पे है, आपको आपको नोट करना है, आपको प्रिपेयर रहना है, आपको पता कर लेना वहाँ कैसे जाना है। और आपको सीट अलॉटमेंट लेटर लेके ही जाना है। तीसरी चीज़, आपको आपके सभी सर्टिफ़िकेट्स के 3-3 कॉपी लेकर के जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका वहाँ पे 3-3 कॉपी लगेगा, तो कुछ कॉपी अपने पास घर पे भी रखना, ताकि अगर आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, तो आपके पास उसका कॉपी रहे। उसके बाद लास्ट चीज़ ये कि पहले और दूसरे दिन ही करवा लेना। जैसे आपका 7 से 9 है, 7, 8, 9 3 दिन है, तो आप कोशिश करना या तो 7 को या 8 को, इसी दोनों दिन आप करवा लेना। क्योंकि अगर आप 9 को जाते हो तो वहाँ अगर ज़्यादा भीड़ है, तो आपका सीट कैंसल भी हो सकता है, ये बोल दिया जाएगा आप बहुत देरी से आए हो। तो इसीलिए पहले दूसरे दिन ही चले जाना। और अगर आपको ये लगता है कि मैं अगर पहले करवा लूँगा तो मेरा रोल नंबर आगे आ जाएगा, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो है बीटेक में हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाता है। तो आपको जो है रोल नंबर आपका कहीं काम नहीं आता है। रोल नंबर बस ऐसे ही आईडी कार्ड में लिखा रहता है। हमेशा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हर जगह काम आएगा। तो इसीलिए जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा, तो वहाँ पे पहले दूसरे से आपका रजिस्ट्रेशन में फ़र्क पड़ता है। रोल नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले या दूसरे दिन अगर आप चले जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मिस हो जाता है, तो आप जाके ला सकते हो। लेकिन लास्ट दिन ये गलती करोगे तो आपका एडमिशन 100% कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बीटेक है ये और इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और नोडल ऑफिसर जिन्हें भी बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। आप जब जाओगे तब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो इसी तरह हमेशा प्रिपेयर्ड रहना। और मैंने जो बताया था, मेरे दोनों डॉक्यूमेंट्स वाले वीडियो है आपके एंड स्क्रीन पे, आप उन्हें देख सकते हो। पहला कौन-कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, दूसरा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। और इसी तरह आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर दिया गया है नीचे। और आपको कोई भी डाउट होता है तो बिना संकोच के हमें मैसेज कर दिया करो। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम खुद का ऐप लेकर के आ रहे हैं। हमारा ऐप जो है बहुत जल्द आपके प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ का नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको अगर आप ये वीडियो देरी से देख रहे हैं तो हमारा ऐप आ चुका होगा। तो उस ऐप में क्या-क्या होगा? उस ऐप में आपके जितने भी एकेडमिक्स हैं, उसकी सारी चीज़ें रहेंगी। आपको कोई और कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस ऐप में ये रहेगा आपका सिलेबस क्या है, आपके पीवाईक्यूज़, इम्पोर्टेंट नोट्स, उसके बाद आपका रिज़ल्ट, आपको हॉलिडेज़ कितने मिलते हैं, ये तो हो गया एकेडमिक्स की बात। इसके साथ-साथ आपको स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जॉब रेडी प्रोग्राम, इंटर्नशिप अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं उस ऐप में। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसी तरह हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सक अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर दीजिए, उस पर हम वीडियो लेके आएँगे। थैंक यू।